नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ी कनेक्ट में। जिस तरीके से पहाड़ की लोक संस्कृति और विरासत की हम बात करते हैं, तो ये धुन आपने सुनी। जब भी आपने कुछ पहाड़ के बारे में जानने की कोशिश करी होगी, संस्कृति को देखने की कोशिश करी होगी, तो ये धुन जरूर आपके जहन में आएगी। चाहे वो एक डांसिंग नंबर हो, चाहे हमारी लोक संस्कृति चाचड़ियों की बात हो, चाहे दूरस्थ क्षेत्र पिथौरागढ़ की बात हो, हर चीज आपको इस चैनल पे जरूर मिलता है। तो आज हम हैं वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो कि है चांदनी एंटरप्राइजेस का हल्द्वानी में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसा है वैदेही स्टूडियो, और मिलते हैं टोलिया जी के साथ, गोविंदा के साथ, और हमारी संस्कृति के सबसे हंसते हुए चेहरे प्रहलाद मेहरा जी के साथ। जब भी पहाड़ की बात होती है, जैसा हमने कहा, लोक संस्कृति की बात होती है, तो एक धुन याद आती है और एक चेहरा याद आता है, वो है चांदनी एंटरप्राइजेस का। तो हमारे साथ टोलिया जी इस वक्त मौजूद हैं। वैसे तो सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन अगर बात करें जो सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है, जिसका एक कह सकते हैं कि पूरा दारोमदार इनके कंधे पे है, वो है लोक संस्कृति का। तो सबसे पहले स्वागत टोलिया जी पहाड़ी कनेक्ट में। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस सारी जो एक विधा है, जो एक हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में चांदनी एंटरप्राइजेस आगे बढ़ रहा है, तो इस सब की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे को डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी हैं मुंशियारी में। किताबें लिखते हैं और लोक संस्कृति में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, और जोहार के रहने वाले हैं वो। तो जोहार की संस्कृति को बहुत जगह उन्होंने कई जगह प्रदर्शन किया, जोहार के हमारे खान पान को, हमारी संस्कृति को। उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ था इसमें, और तब से मैंने भी ये ठान लिया कि मैं जितने भी हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको आगे लाने के लिए मैं अपना प्रयास करूँ। जी, दो दौर थे, मतलब 2 या 3 दौर थे कि पहले हमारे पास ऑडियो कैसेट्स थी, फिर वीडियो कैसेट आया, आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। तो तीनों अगर हम चीज़ों के आकलन करें, तो शायद चांदनी एंटरप्राइजेस ही उत्तराखंड में एक ऐसा नाम है जिन्होंने वो तीनों दौर देखे और उस पर भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि तीनों दौर में क्या क्या कठिनाई थी और कितना आसान अब है, और पहले का कैसे था? पहले का दौर काफ़ी कठिन था, और हमारे जितने भी लोग गायक यहाँ पे रहे हैं उत्तराखंड के, विशेषकर कुमाऊं के हमारे जितने भी कलाकार थे, तो वो कैसेट के दौर में उन्होंने बहुत मेहनत भी करी, और उसमें उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उस टाइप के गाने, उन जमाने के गाने जो है आज भी लोग रिक्रिएट करते हैं। तो मैं उस दौर को बहुत अच्छा, कठिन लेकिन अच्छा मानता हूँ, पुराने दौर को। और आज का जो दौर है वो बहुत ही आसान है, और आजकल अपनी जो संस्कृति है उसको पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का जो सहारा है वो प्रत्येक आदमी तक पहुंच जाता है। तो ये दौर काफ़ी सरल है। जी, जिस तरीके से पहले एक मेहनत लगती थी कि गाना लिखते थे, फिर उसके बाद वो रेक्टिफाई होता था, और तमाम तरीके से रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वो भी शायद दिल्ली में था उस वक्त, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक वर्जन आता था, उसके बाद गाना चलना ना चलना वो जनता के ऊपर था। आजकल का जो हम एक दौर देख रहे हैं कि पुराने कुछ गानों को लेकर, हमारे जो लोकगीत हैं उनको लेकर एक नए प्लेटफॉर्म पे और बहुत तेज़ धुनों पर गाने बजाए जा रहे हैं। तो आप कैसे समझते हैं दोनों ट्रैक्स को, कि कौन से वाला क्या है, और आगे किस तरीके से हम अगर अपनी संस्कृति की बात करें तो वो कैसे बढ़ेगी और कैसे ज़्यादा स्प्रेड होगी? पहले मैं आपको बताऊं रमन भाई कि पहले लोग जो है एक गीत को लिखने में काफ़ी समय लगाते थे जी। जब भी आप उस दौर के कलाकारों को अब भी देखोगे आप, तो वो भी एक महीने में 10 गाने नहीं बनाते, साल में 1 या 2 गाने बनाते हैं। उन पर अभी भी मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन जो आज का दौर है, आज का दौर लोग जो है गाने लिखने में समय नहीं लगाते। एकदम जो है लोग सोचते हैं कि एक ही रात में प्रसिद्धि मिल जाए। ऐसे गाने नहीं सुन पाते हम लोग जो बहुत अच्छे तक चले। तो जो पुराने गानों का जो रिक्रिएट हो रहा है, मैं तो समझता हूँ ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराने गाने को लोग नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए एक हमारा माध्यम हो गया। जी बिल्कुल। हमारे साथ गोविंदा हैं। गोविंदा बहुत जाने माने संगीतकार हैं, गीतकार हैं, और तमाम तरीके के स्टेजेस पर आपने देखा होगा, चाहे कितना ट्रेडिशनल हो और चाहे कितना अर्बन हो, देश विदेशों में इनकी धूम हमेशा रही है। तो गोविंदा को हम एक नए प्लेटफॉर्म पे देख के एक नई कुर्सी पर देख रहे हैं। तो वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो, क्या एक नई चीज़ हम हल्द्वानी में देख रहे हैं वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से? नमस्कार रमन भाई। वैदेही रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो मेन खुलने का टारगेट रहा है वो ये रहा है कि सबसे पहले तो हम आर्टिस्टों को दिल्ली या देहरादून जाना होता है। अब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम से प्लान करना पड़ता है कि देहरादून जाना है 1 महीने पहले से।
एक दिन का ट्रैवल करो, फिर एक दिन रेस्ट करो, फिर और काम है 5 मिनट का, 10 मिनट का। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्यों ना हम उस गैप को कम कर पाएं जो कि एक आर्टिस्ट को दिल्ली देहरादून जाके करना पड़ता है। हालांकि आजकल ऑनलाइन का समय है, लेकिन जो चीज़ सामने होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती, ये सभी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोजल रखा बुधा के सामने, तो इन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो हमने किया और उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हमें बाहर जाना तो नहीं पड़ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे म्यूजिशियन हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जो लोग स्टेज तक सीमित थे, आज वो स्टूडियो आर्टिस्ट बने हुए, जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं। अब ये लोग जो आज यहाँ पे प्रॉपर एज ए कमर्शियल म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ये सिर्फ स्टेज तक थे, आज इनको स्टूडियो का एक्सपीरियंस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार का भी फायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी बढ़ती है जब हम अपने लेवल पे अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो यहाँ पे हम तसल्ली से काम कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगा के काम कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम एक गीत में कितना समय लगाएं, और नए टैलेंट को मौका मिलता है। जो आदमी देहरादून दिल्ली जाने का प्लान नहीं कर सकता, एक मुंशियारी का लग रहा है, तो उसको पहले हल्द्वानी आना पड़ता है, एक दिन यहाँ होटल में रुकना पड़ता है, फिर दिल्ली जाता है, वहाँ उसको होटल करना पड़ता है। अब थोड़ा सा ईजी हो गया है कि हल्द्वानी में बहुत सारे स्टूडियो खुल रहे हैं, खुले भी हैं। तो यह है कि एक स्टेशन जो है हल्द्वानी, इसका बनने का हमारा टारगेट था, और कहीं हद तक हम उसको सफल हुए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप अगर इस स्टूडियो का सेटअप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टूडियो है। मेरे ख्याल से मैंने सबसे बेहतरीन स्टूडियोज़ में से देखा है, चाहे हम दिल्ली देहरादून की बात करें तो उस मुकाबले काफ़ी टक्कर देता स्टूडियो है। जिस तरीके से साउंड सेटअप, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी काफ़ी हाई लेवल और प्रोफेशनल है। रही बात हमारी, अगर बात करें तो जो कलाकार हैं पहाड़ों के, वो डेफिनेटली लोक संस्कृति और जो वाद्य यंत्र है उनको उस तरीके से देखा है, बचपन से देखा है, और एक नए रूप में आपको डिजिटली लेकर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वैदेही स्टूडियो के लिए। प्रहलाद मेहरा जी हमारे साथ हैं, जब भी इनसे बात करें तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। तो पहले तो स्वागत दादा आपका पहाड़ी कनेक्ट में। एक दो चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने स्टेज शोज़ का भी दौर देखा, अभी आपने रिकॉर्डिंग का भी दौर देखा, लेकिन जो डिजिटली सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कितना आसान है डिजिटली चीज़ों को करना, और जैसे पहले माहौल होता था तो उस तरीके से किस तरह की स्ट्रगलिंग स्टोरीज थी? नमस्कार, पहले तो आपको स्वागत है आपका वैदेही स्टूडियो में। हमारे 4 दिन तो पहले को आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं तो अभी भी मतलब उसी पुराने वाले में ही अपना काम कर रहा हूँ। जो ये नया जो भी चला है वो शायद हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी दिमाग और सारी चीज़ें पहले से पिछले करीब 30 वर्षों से हम जो कर रहे हैं इसी में इसी को अच्छा भी लगता है और इसको करना भी चाहेंगे आज, क्योंकि जड़ जितनी मजबूत होगी किसी भी चीज़ की, तो भवन हो या चाहे कोई वृक्ष हो, वो ज़्यादा उतना ही मजबूत भी होगा। इसलिए हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो अभी हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है भाषा के लिए। जो हमारी भाषा है, जो हमारी अपनी भाषा है, वो आगे तक जा रही है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है, तो इसलिए वो अच्छा है। बस थोड़ा इतना कहना चाहूँगा कि उसमें भी थोड़ा और अपनी कोई चीज़ें बना करके उसको अगर आगे करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, हमारी भाषा और ज़्यादा मजबूत। जी बहुत अच्छी बात प्रहलाद ने कही कि जड़ें जितनी मजबूत होंगी, हमारा जो वृक्ष है उतना ही बेहतरीन खिलेगा। और अगर मैं चांदनी एंटरप्राइजेस की बात करूं तो बिल्कुल हमारा बरगद का पेड़ है, हमारी संस्कृति का, इसकी जड़ें बिल्कुल मजबूत हैं और पेड़ भी उतना खिला हुआ है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो ऐसी कुछ और स्टोरीज हम लेकर आएंगे पहाड़ी कनेक्ट से आपके सामने। पहाड़ी कनेक्ट से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।